बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हम जा रहे हैं ऊपर की जानिब। इंतहाई खूबसूरत वैली जो कि नगर वैली गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। नगर ख़ास से 10 किलोमीटर के फासले पर है। केकेएच से जाते हुए इस तरह से बोर्ड्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ इस मैप पर भी मज़ीद तफसीलात आप देख सकते हैं कि हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ पर मार्बल का काम हो रहा है, मार्बल का सनती काम। इसे यहाँ माइंस में से निकाल कर, तराश कर और काट कर यहाँ से भेजा जाता है तमाम मुल्क में। यहाँ पर काम करने वालों की ख्वाहिश है कि यहाँ से मार्बल एक्सपोर्ट भी किया जाए। ये एक ऐसी दौलत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, एक ना ख़त्म होने वाली चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बेहिसाब दी। ऊपर की जानिब जाते हुए आपको दाएं और बाएं लश ग्रीन दरख्त, खेत, जंगल इंतहाई खूबसूरत आपको नज़र आएंगे। बर्फ़ पोश चोटियाँ, शुरू में रोड काफ़ी कारपेटेड है लेकिन आगे जाकर काफ़ी पथरीली सड़क है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पथरीली सड़क से गुज़र रहे हैं। ये यहाँ का हाई स्कूल है। तालीम आम है यहाँ पर भी, जैसा कि आपको बताया था पिछली डॉक्यूमेंट्रीज़ में हमने कि गिलगित बल्तिस्तान में 97% लोग वेल एजुकेटेड हैं। यहाँ की औरतें भी बहुत मेहनती हैं और जाते हुए अगर आप शाम के वक्त यहाँ से गुज़र रहे हैं या सुबह के वक्त, तो औरतें अपने काम से वापस आती हुई बेलचे, कुदाल और दीगर अशिया उठाकर खेतों से काम करके आती और जाती आपको नज़र आएंगी। इंतहाई ट्रेडिशनल तरीके से बापर्दा और मेहनती ख़वातीन। इन खेतों में हर किस्म की सब्ज़ी, अनाज, आलू ख़ासकर आपको मिलेंगे यहाँ के, और गंदम यहाँ पर अभी हरी है। यहाँ की फसलें अक्टूबर तक तैयार होती हैं, जो कि अक्टूबर में काटी जाती हैं। हम ऊपर के कस्बे से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर दुकानें और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया आपको नज़र आएंगी जो कि बेची और ख़रीदी जा रही हैं। बैंक भी आपको यहाँ पर मिलेगा। नादरा का दफ्तर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जो मेन शहर ऊपर का है वहाँ से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त।
हर मोड़ पर आपको एक नया नज़ारा देखने को मिलेगा, ऐसे जैसे ये अलहदा ही दुनिया का नज़ारा है। कहीं पर बर्फ़ पोश पहाड़ हैं तो कहीं पर यही पहाड़ मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं। कहीं पर हरे भरे सरसब्ज़ खेत हैं। सड़क कई जगह से आपको ख़राब मिलेगी, लेकिन इन नज़ारों को देखते हुए सफ़र में वक्त का बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होता। नगर वैली जहाँ पर हूपर वाक़या है, आज़ाद सल्तनत के तौर पर 1200 साल तक रहा और बाद में ब्रिटिश के ज़ेरे कंट्रोल रहा। जंगे नगर के नतीजे में, जो कि 1891 में हुई थी, इसे एक भूली बिसरी या सबसे शॉर्ट टाइम जंग भी कहा जाता है। ब्रिटिश के बाक़ियात और बाकी लवाज़मात आपको हुंज़ा वैली की डॉक्यूमेंट्री में तफ़सीलन मिलेंगे। चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पत्थरों के साथ इंतहाई खूबसूरत घर बनाए गए हैं, जिनमें खिड़कियाँ, झरोखे भी पत्थरों की मदद से बनाए गए हैं। एक ख़ास टेक्निक की मदद से, जिस तरह से यहाँ पर घर बनाते हुए ईंटें लगाई जाती हैं, उसी तरह से पत्थरों की मदद से घर यहाँ पर बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं दाईं और बाईं जानिब किस कदर खूबसूरत और पुरसकून माहौल है। मकामी दुकानें, जहाँ पर आपको जनरल स्टोर के आइटम्स भी मिलेंगे। इसी दुकान में, एक दुकान में आपको जनरल स्टोर, हार्डवेयर, कपड़ा, जूता, हर चीज़ यहाँ पर आपको एक ही छोटी सी दुकान में मिल जाती है। चेरी से लदे हुए इंतहाई खूबसूरत दरख्त आप देख सकते हैं। लाल रंग की चेरियाँ यहाँ पर दरख्तों पर लगी हुई हैं। इंतहाई मेहमान नवाज़ लोग हैं। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में या होटल में जाते हैं तो आपको सबसे पहले खाने के लिए चेरियाँ पेश की जाती हैं, या जो भी यहाँ का मौसमी फल है। ख़ुबानी के मौसम में ख़ुबानी, सेब के मौसम में सेब, बहुत खुशी से अपने मेहमानों को पेश करते हैं। हूपर ग्लेशियर यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको दूर से। जिस तरह से हमारे यहाँ कौवे नज़र आते हैं, यहाँ पर ये परिंदा, जिसे इनकी मकामी ज़बान में खशब कहा जाता है, बकसरत नज़र आता है। उसी तादाद में जिस तरह से हमें कौवे नज़र आते हैं, हम कैमरे से आपको इसे दिखाने की कोशिश करते हैं।
नीले, सफ़ेद और सुरमई इम्तजाज का ये परिंदा, जिसे खशब कहा जाता है, आपको हर जगह उड़ता हुआ आज़ादाना नज़र आएगा। चेरी के खेत, इस तरह से आपको कच्चे रास्तों से गुज़रकर वहाँ पर जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको चेरी से लदे हुए दरख्त देखकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। सेब अभी यहाँ पर कच्चे हैं, मज़ीद 1.5 से 2 माह इनके पकने में हैं अभी। खुबानी भी इसी तरह से अभी यहाँ पर कच्ची हैं। अगर आप बाबूसर से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर मौसम चूँकि फ़र्क है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको सेब और खुबानी पकी हुई मिलेगी। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ब्रोशकी बोलते हैं। होटल्स में इस तरह से आपको मुख्तलिफ़ टूरिस्ट गाइड की तस्वीर, किंग आगा ख़ान की अकीदत के तौर पे यहाँ पर लगाई गई हैं। एंटीक सुराही, सिलबट्टा, जिसे 50 से 70 साल पहले तक हमारे यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता था। हमारी माएँ और दादियाँ इसी को मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल करती थीं। यहाँ पर पत्थर का हॉट पॉट भी मौजूद है, जिसमें रोटियाँ बहुत देर तक गर्म रहती थीं। पत्थर को कार्व करके इसे बनाया गया है। रात के वक्त भी होटलों के मनाजिर इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। ज़्यादा होटल आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आसमान बहुत ही साफ़ सुथरा और क्लियर है, जिस पर आपको सितारों की कहकशां जा बजा नज़र आएगी। होटल्स में देसी खाना आप खुद भी बना सकते हैं। ट्राउट फ़िश यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलेगी। हुपर ग्लेशियर ट्रैकिंग का रास्ता है। अगर आप जाना चाहें और आप ट्रैक कर सकते हैं तो नौजवान ज़रूर जाइए। हुपर ग्लेशियर बेस कैंप भी है ट्रैकिंग के लिए। हिस्पर मुस्तक रीजन और स्कर्दू की जानिब। लोकल ज्वेलरी जो कि पत्थरों से बनाई गई है, मार्बल, ग्रेनाइट, फ़िरोज़ा, रूबी, ये तमाम पत्थर यही चट्टानों से निकाले गए हैं, जिन्हें सनतकार तराश कर ज़ेवर की शक्ल में लाए हैं। लोग इन्हें बहुत शौक़ से अंगूठी में भी लगवाते हैं। इसके हार यहाँ पर और तस्बीहात भी बनी हुई आपको मिलेंगी। यहाँ के लोकल ड्रेसेस
बैग्स, शॉल्स जो कि यहाँ की ख़वातीन ने घर में हाथ से बनाई हुई हैं। ज़ाफ़रान भी मिलेगा आपको यहाँ पर, और मज़ीद कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो कि कहवा बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ज़ाफ़रान की फ़सल यहाँ पर अक्टूबर में तैयार होती है। हर घर और होटल के बाहर आपको सब्ज़ियाँ लगी हुई मिलेंगी। यहाँ पर लोग अपनी ज़रूरत की सब्ज़ियाँ अपने ही किचन गार्डन में उगाते हैं और वहीं से इस्तेमाल की जाती हैं।